हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार जुड़ रहा है तो उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंजवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल wherein we talk about competitive exams. जनरली यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं एंड जनरली वी टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करते हैं। हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जाके प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना। और अगर आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मोटिवेट करना ना भूलें। और जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है वो दूसरे डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, एसबीआई एसओ और दूसरे जो आईबीपीएस एग्जाम्स होते हैं उसमें कंप्यूटर सेक्शन आता ही है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी कंप्यूटर साइंस का रिवाइज सिलेबस आया वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है और उसमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। और एसबीआई में तो ऑब्वियसली जो अभी आपके लिए एक बम्पर वैकेंसीज आई है उसमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक इम्पॉर्टेंट उसका पार्ट रोल है। So let us get started with some important MCQs on software engineering. So are you all ready? So here we start. So the first session on software engineering. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay. स्टडी विद अलका खंडवाल इज द नेम ऑफ द चैनल, तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो एनालिसिस होता है, फिर हम लोग डिजाइनिंग की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग डिजाइन के बाद हम लोग का जब रेडी हो जाता है कोडिंग वगैरह करके उसके बाद टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद मेंटेनेंस स्टेप होता है, राइट? तो कैसे टाइप ऑफ टेस्टिंग होते हैं? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? जब मेंटेनेंस में बात करते हैं तो अडेप्टिव, परफेक्टिव, ये सब मेंटेनेंस क्या होता है उसके बारे में मैं एक थ्योरी क्लास अलग से लूंगी, मगर आज हम एमसीक्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। बट दैट ऑल्सो आई विल टेक। मगर आप सच में इसको कीप ऑन लाइकिंग एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग ये करना बिल्कुल ना भूलें। So what is the first step in the software development life cycle? Obviously, it is preliminary investigation and analysis. Obviously, that is the first step in the software development life cycle. So let us move ahead. What does the study of an existing system की study को क्या बोलते हैं? Option C, that is system analysis. Option C, system analysis is the correct answer to the question. The study of the existing system is known as system analysis. So जब आप लोग ये questions कर रहे हैं तो साथ ही साथ notes भी बनाते रहना, because this becomes a bit confusing at times. थोड़ा सा confusion हो जाता है। Which of the following is involved in the system planning and designing phase of software development life cycle के designing phase में क्या होता है? Sizing, parallel, specification का freeze, all of the above. So answer to this question is all of the above. So answer होगा D, all of the above. What does the RAD stand for? एक मॉडल है RAD, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। Which of the following prototype does not associate with the prototyping model? तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में डोमेन प्रोटोटाइप होता है, वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, डायगोनल नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उन्होंने पूछा है विच इज नॉट एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड में डायगोनल प्रोटोटाइप हो जाएगा। What is the drawback? What is the major drawback of the RAD model? Rapid Application Development की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड डेवलपर। यस, ये तो है एक डिसएडवांटेज। इट नेसेसिटेट्स द कस्टमर्स फीडबैक, इट इंक्रीजेस द कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी। तो इसका आंसर बोथ ए एंड सी आएगा, जहां पे हाईली स्किल्ड वर्कर भी चाहिए और यस इट वर्क्स ऑन द रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो आंसर होगा बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर है both A and C. What is the major drawback of the spiral model? जब हम spiral model की बात कर रहे हैं तो high amount of risk analysis है, risk वो तो advantage हो गया, वो drawback में नहीं आएगा। Doesn't work well for smaller project। जी हाँ, स्पाइरल मॉडल जनरली लार्ज प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होते हैं। इट इज नॉट गुड फॉर द स्मॉलर प्रोजेक्ट। सो यस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो दैट इज ऑप्शन बी, डजंट वर्क वेल फॉर द
not suitable for the small project. Fine, moving ahead. आगे चलते हैं. Model selection, when we select a model, it is based on what? Requirements, development team and users, project type and associated risk and all of the above. So yes, answer will be all of the above. तो वो है हमारा correct answer, option B. Which of the following option is correct? The prototyping model facilitates the usability. Yes है. RAD also reusability में होता है और both RAD and prototyping model facilitates, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. both RAD and prototyping model reusability पे फोकस करता है. तो RAD और प्रोटोटाइपिंग वैसे याद रखना आप लोग, ठीक है, reusability की बात जहां पे हो. अब है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल डज नॉट नेसेसिटेट डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर अर्लियर स्टेज में डिफाइन करने की जरूरत कौन से मॉडल में नहीं पड़ती है? रैड एंड वाटरफॉल में, प्रोटोटाइपिंग एंड वाटरफॉल में, स्पाइरल एंड प्रोटोटाइपिंग में, स्पाइरल एंड रैपिड में. तो ये होगा हमारा ऑप्शन. इस वाटरफॉल में तो चाहिए होता है ना. प्रोटोटाइपिंग. So we will be having spiral, spiral and prototyping. So this will be the correct answer. It does not require defining requirements. Spiral में भी और prototyping में भी. ठीक है. So it is the correct answer to the question. So that is the correct answer. इसमें confusion हो जाता है. So be careful. Just note it down. ठीक है. When the user participation is not involved, which of the following model will not result? जब तक यूजर अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो मॉडल डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा. तो इसमें किस में बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर पार्टिसिपेशन की? दैट इज योर प्रोटोटाइपिंग में और रैड में, राइट? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड वी आर डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, तब इट इज इंपॉर्टेंट. सो दैट इज वाई ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन बी. मूविंग अहेड. Which of the following model will be preferred by a company? एक कंपनी है जो कि अपना एडवांस वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करना चाहती है, तो उसके लिए कौन सा मॉडल अच्छा होगा? स्पाइरल, आइटरेटिव एनहांसमेंट, रैड. तो ऑप्शन बी और सी इसका सही आंसर है. आइटरेटिव एनहांसमेंट और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इसके लिए सबसे बेस्ट वो रहेगा. इज इट नॉट? आगे बढ़ते हैं. द एजाइल जो आजकल बहुत यूज हो रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन टू मॉडल्स, इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव. तो आंसर होगा ऑप्शन डी. द एजाइल it is based on incremental as well as iterative development. Dash and dash are the two major dimension encompassed in the spiral model. Spiral model में क्या होता है? एंगुलर और डायगोनल नहीं, नॉट दिस, सॉरी, एंगुलर डायगोनल नहीं होता, रेडियल और एंगुलर होता है. ऑप्शन डी, रेडियल एंड द डायगोनल. और जो रेडियल है वो कॉस्ट बताता है, व्हाट विल बी द कॉस्ट, और जो एंगुलर होता है वो प्रोग्रेस क्या मेड हुआ है वो बताता है. सो रेडियल, जैसे ऐसे स्पाइरल मॉडल ऐसे हो रहा है, रेडियल एंड एंगुलर. तो दैट देयर आर द टू मेजर डायमेंशन. ओके, रेडियल एंड diagonal. Okay, so that is the correct answer. In which of the following categories can white box be classified as structural? Answer होगा structural. Moving ahead. Dash originally proposed the spiral model, Barry Bohm. That is the correct answer to the question. Option B will be the correct answer. ठीक है. आगे जो मैं बोल रही हूँ मेंटेनेंस का, अलग अलग जो वाटरफॉल मॉडल के ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, वो सबके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी. बट जस्ट let me know in the chat box if you want it or not. ठीक है. What is the waterfall model? It is a linear, it iterative तो नहीं है, linear and sequential ये है. तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा. लीनियर एंड सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. वाटरफॉल मॉडल इज द सिंपलेस्ट वन, इज इट नॉट? What is the primary characteristic of the iterative model? Iterative model में सबसे अच्छी बात क्या होती है? Continuous feedback एंड रिफाइनमेंट होता रहता है. सो उसका ये है फायदा. तो आंसर डी होगा इसका करेक्ट आंसर. व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल? लो इनिशियल कॉस्ट, हाई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ये चेंजेस एंड क्विक प्रोजेक्ट कंप्लीशन. ये तो नहीं है. हाई फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंजेस. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. That is the most important advantage of the incremental model. Flexible. What is the primary characteristic of the prototype model?
सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, एम्फेसिस ऑन रिस्क, क्विक क्रिएशन ऑफ मॉडल, ये कि क्विकली एक मॉडल का वो हो जाएगा कि क्रिएशन ऑफ मॉडल हो जाएगा टू विजुअलाइज, सो दैट वी कैन विजुअलाइज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, सो दैट इज द करेक्ट आंसर. फाइन. Which model is, sorry, I have to remove this. Which model is often used in large scale software development where a modular, जहां पे modular approach आ गया वहां पे सीधा हमारा incremental मॉडल लगा देना. So yes, option A is the correct, जहां पे हम मॉड्यूल्स के बारे में बात करते हैं. So yes, that is the correct answer. और ये है आपका फर्स्ट सेशन ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. डू लेट मी नो अगर आपको इसके मतलब टॉपिक वाइज इफ यू वांट, सो यस डू लेट मी नो अबाउट इट. और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. और अगर आपको जो भी टॉपिक्स है डेफिनेटली जो एसबीआई का एसओ है और टीजीटी कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स कवर होंगे. एंड तैयारी करने में लग जाइए. एंड यस ऑल द बेस्ट एंड लेट्स होप वी मीट अगेन सून. टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस. बाय बाय.